आप लोगों के द्वारा पूछा गया अगला प्रश्न, निश्चित तौर पे आप सभी को मेरी हर एक बात समझ में आ रही होगी। एक प्रश्न है आपका, निरंतरता कैसे रखें, रेगुलर कैसे रखें। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। और रेगुलरिटी रखना मेरे ख्याल से एक आदत है। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो कार्य प्रारंभ करना एक बात होती है, उन कार्यों को प्रारंभ करने के बाद पूरा कर पाना दूसरी बात होती है। कमिटमेंट कर देना आसान है। तो निरंतर कैसे रखें के लिए एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, जिसे मैं फॉलो करता हूँ। आपको यदि किसी भी कार्य को निरंतर रखना है तो कमिटमेंट इतने बड़े ना करें जिनको आप पूरा ना कर सकें। छोटे छोटे कमिटमेंट करिए, छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरा करते चले जाइए। और यदि आप बड़े बड़े कमिटमेंट कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये किताब है, ये कोई किताब है, मैं देखो बहुत आसानी से समझा रहा हूँ आपको, यदि समझ गया मेरी बात तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ये किताब है, एक कमिटमेंट हो सकता है कि मैं 10 दिन में पूरी खत्म कर दूंगा। दूसरा कमिट हो जाता है कि 1 घंटे में मुझे 2 पेज पढ़ने हैं। एक कमिटमेंट ये हुआ। अब आपको पता होगा कि 10 दिन का नहीं पता आपको, आप कब बीमार हो जाएंगे, कब आपके पास समय रहेगा, कब आपके पास समय नहीं रहेगा, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है ना कि कमिटमेंट आपने यदि 1 घंटे, अगले 1 घंटे की जानकारी आपको है ना कि अगले 1 घंटे में आपको क्या करना है। तो अगले 1 घंटे की यदि आपको जानकारी है तो अगले 1 घंटे को आपको अपनो 2 पेज आप पढ़ सकते हो। तो उतना ही कमिटमेंट करिए जितना आप कर सकते हो। ठीक, रेगुलरिटी को लेकर पहला रूल तो ये है, अनावश्यक अपने आप को तनाव में ना रखें, अनावश्यक लक्ष्य निर्धारित ना करें। लक्ष्य उतने ही निर्धारित करें जिन लक्ष्यों की पूर्ति आप कर सकते हो। यदि आप ऐसे लक्ष्यों, आपको पता होगा ना कि आप क्या हो। देखो, अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपने आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको पता है आप कैसी पर्सनालिटी हो। एक बुक तक तो आप पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो एक लक्ष्य का सफ़र, बहुत सारे लोग IAS विशेष की तैयारी शुरू करते हैं, 2 महीने बाद उनका मोटिवेशन टूट जाता है, बंद कर देते हैं। तो शुरू करना एक चीज़ होती है। तो ऐसे कमिटमेंट ना करो भाई। किसने कहा है कमिटमेंट करने को? किसने कह दिया कि यदि आप IAS की तैयारी नहीं करोगे तो भारत के नागरिक नहीं रहोगे? किसने कह दिया? किसी ने नहीं कहा ना। मत चालू करो, मत शुरू करो। लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दी, इसके बाद किसी की नहीं, फिर आपको उसको पूरा ही करना है, चाहे फिर जो हो जाए। तो यदि ये आप मेंटालिटी लेकर के आएंगे, ये मेंटालिटी है, ये आदत में बदल जाएगी। निरंतरता एक आदत है, रेगुलर रहना एक आदत है, रेगुलर रहना एक आदत है, रेगुलर रहना एक आदत है। और आपके देखो, आप एक चीज़ और समझिए, रेगुलरिटी कहीं ना कहीं पे ब्रेक का कारण भी पता होना चाहिए कि क्यों रेगुलरिटी ब्रेक हो रही है। क्या कारण है कि रेगुलरिटी आपकी ब्रेक हो जा रही है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में अनुभव की कमी होती है, धीरे धीरे अनुभव बढ़ता चला जाता है। अनुभव बढ़ने में हम चीज़ों को अपडेट करते जाते हैं, तरीकों को बदलते चले जाते हैं। तो कई बार आप ये समझ बैठते हो कि अच्छा ये रेगुलरिटी का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या रेगुलरिटी है, क्या रेगुलरिटी नहीं है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, है ना। तो निरंतरता एक आदत है और इस आदत के लिए ज़रूरी है कि आप कमिटमेंट इतने बड़े ना करें ताकि आपको जो है रेगुलरिटी की किसी भी तरीके की दिक्कत आए। मैं बहुत कम शब्दों में आसानी से इस बात को समझा रहा हूँ। बस इतने छोटे छोटे कमिटमेंट करिए और उन्हें पूरा करते चले जाइए। निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप बड़े कमिटमेंट भी पूरे करने लग जाएंगे। पहले छोटे छोटे से अपने आप को विश्वास दीजिए। बड़े बड़े कमिटमेंट, 18 घंटे पढ़ने के लिए कौन बोलता है आपको? आप 2 घंटे की पढ़ाई के लिए बनाइए ना, बहुत है इतनी बात। 2 घंटे से फिर कब 18 घंटे में पहुँच जाओगे पता नहीं। कमिटमेंट करना है डेली 18 घंटे का, पढ़ना 2 घंटे भी नहीं है। धीरे धीरे मन में क्या आएगा? निगेटिविटी आएगी, अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा, रेगुलरिटी कभी बनेगी नहीं, है ना। तो छोटे छोटे कमिटमेंट करना है। रेगुलरिटी और कमिटमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कोई काम को लेकर के कमिटमेंट करते हो, फिर उसी में रेगुलर नहीं रहते ना। कमिटमेंट ही छोटे कर दोगे शुरुआत में ही, बाद में उसमें रेगुलर रहने लग जाओगे। शायद मेरी छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आज से रेगुलरिटी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। कोई बड़ी विषय वस्तु नहीं है, बहुत आसान है। यदि आपको समझ में आ रही है तो इसका पालन करना, निश्चित तौर पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो आपका है उसके बारे में चलता हूँ, उसका उत्तर आपको देना प्रारंभ करता हूँ।